वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हम डेटा टाइप को जावास्क्रिप्ट में डिक्लेयर करते हैं। सो इन अदर लैंग्वेज लाइक सी एंड जावा जो भी हम डेटा टाइप का डिक्लेरेशन करते हैं वो कुछ इस प्रकार से करते हैं। डेटा टाइप का नेम एंड वेरिएबल नेम, कि हमें जिस टाइप की वैल्यू को उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है हम उस टाइप के डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं। तो ये तो होता है हमारा सी एंड जावा में। बट इन जावास्क्रिप्ट जब भी हमें किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है तो हम किस प्रकार से करते हैं? वेर कीवर्ड की हेल्प से। वेर स्पेस वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 एंड सो ऑन। तो हम क्या करेंगे? वेर एंड उस वेरिएबल का नेम। तो ये जो डिक्लेरेशन है ये हमारा किसमें होता है? जावास्क्रिप्ट में होता है। अब आप लोग कहेंगे कि हमें मान लीजिए इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करना है, तो ये वेर कीवर्ड से किस प्रकार से होगा? तो मैं आपको बता दूं कि जावास्क्रिप्ट एक डायनेमिक टाइप की लैंग्वेज होती है। कैसी होती है? डायनेमिक टाइप की लैंग्वेज। तो जब भी हम इस वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करेंगे, लाइक हमने स्टोर किया 3, तो डायनेमिकली ये चेंज कर देगा इस टाइप के डेटा टाइप में। इस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही ये जो वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? उस डेटा टाइप में जो हमने इस वैल्यू में, इस वेरिएबल में इस वैल्यू को स्टोर किया है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? होल्डिंग अ नंबर। तो नंबर क्या है? डेटा टाइप है। नंबर क्या है? डेटा टाइप है। तो हमने इस वेरिएबल में हमने क्या स्टोर किया है? 3। तो इसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो वेरिएबल है किसकी तरह बिहेव करेगा? एक नंबर डेटा टाइप की तरह बिहेव करेगा। अब मान लीजिए हम इसमें 3 स्टोर न करके एक इस तरीके का वर्ड लिखते हैं डबल कोटेशन में। अब ये जो वेरिएबल है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? होल्डिंग अ स्ट्रिंग वैल्यू। किसकी तरह बिहेव करेगा? ये स्ट्रिंग वैल्यू की तरह बिहेव करेगा। तो हम यहां पे ये कहना चाहते हैं कि हमें जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है या जब भी हमें कोई डेटा टाइप डिक्लेयर करना होता है तो हम उस पर्टिकुलर डेटा टाइप का नाम नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे? वेर कीवर्ड की हेल्प से ही हम उस वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। तो उस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर करेंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है, तो हमने जो वैल्यू इसमें स्टोर की उस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही वो वेरिएबल हमारा उस डेटा टाइप की तरह बिहेव करेगा। अब जावास्क्रिप्ट में कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं ये एक बार देख लेते हैं हम लोग। टाइप्स। तो सबसे पहला है नंबर। नंबर किस तरीके की वैल्यू को स्टोर करता है? रियल नंबर और फ्लोटिंग नंबर, यानी कि दोनों टाइप के वैल्यू को इसमें स्टोर करता है। लाइक 10, 9.25, यानी कि रियल नंबर और फ्लोटिंग नंबर दोनों टाइप की नंबर वैल्यू को ये नंबर डेटा टाइप के अंदर स्टोर करता है। ओके। सेकंड है स्ट्रिंग। डेटा enclosed between single oblique double quote। तो यहां पे ये कहना चाह रहा है स्ट्रिंग डेटा टाइप कि जब भी हम किसी वेरिएबल में वैल्यू को जो इनिशियलाइज करेंगे वो किस तरीके से करेंगे? वेर ए। ये तो हमारा डिक्लेरेशन हो गया। अब ए वेरिएबल में हम सिंगल कोटेशन में या फिर डबल कोटेशन में उस वर्ड को लिखेंगे, तो हमारा जो डिक्लेरेशन होगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। ओके। अगर हम इसमें कुछ इस प्रकार से लिख दें 10, तो यहां पे जो 10 डिजिट है वो
नंबर की तरह बिहेव नहीं करेगी। वो किस प्रकार से बिहेव करेगी? वो स्ट्रिंग की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि हमने इसको किस में लिखा है? डबल कोटेशन में लिखा है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रिंग। अब नेक्स्ट है बुलियन। बुलियन डेटा टाइप। इसमें क्या होता है कि हम इसमें ट्रू ऑब्लिक फॉल्स, हम इसमें ट्रू ऑब्लिक फॉल्स, इस तरीके के जो डेटा टाइप होंगे वो बुलियन टाइप के कहे जाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? वेर ए इक्वल्स टू ट्रू, तो ये किस तरीके का हो गया? बुलियन टाइप का हो गया। ओके, अगर हम इसी को सिंगल कोटेशन में या डबल कोटेशन में लिख देते हैं तो ये किस टाइप का हो गया? अब ये स्ट्रिंग टाइप की तरह बिहेव करेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा बुलियन। नेक्स्ट हमारा अनडिफाइंड। इसमें क्या होता है? वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड बट नॉट इनिशियलाइज्ड। इसमें क्या करेंगे हम कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर तो कर देंगे बट उसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करेंगे। तो वो किस तरीके से आएगा? अनडिफाइंड के अंतर्गत आएगा। ओके, इसको बताएंगे हम जब हम प्रोग्राम बनाएंगे, उसके माध्यम से समझाएंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है। अब नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट जो डेटा टाइप है वो है ऑब्जेक्ट। लाइक एरे, नेम कोलन वैल्यू एंड नल। तो ये तीन तरीके के ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। नल ऑब्जेक्ट, नेम कॉलन वैल्यू ऑब्जेक्ट और एरे ऑब्जेक्ट। ये किस तरीके से वर्क करेंगे? लाइक ए ब्रैकेट 10 20 30, यानी सेम टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा एरे के अंतर्गत। ठीक है, दूसरा है नेम कोलन वैल्यू। तो ये ए, अब नेम, तो नेम हो गया। अब वैल्यू, नेम है तो नेम में क्या किसी व्यक्ति का नाम आएगा, तो नाम किस तरीके का होगा? स्ट्रिंग वैल्यू होगी। तो क्या करेंगे हम? डबल कोटेशन में हम नाम लिखेंगे यहां पे। ओके, नेक्स्ट आर नंबर कोलन वैल्यू। अब नंबर क्या होगा? एक नंबर वैल्यू होगी, यानी कि रियल नंबर या फ्लोटिंग नंबर, क्योंकि हम यहां पे रोल नंबर की बात कर रहे हैं तो एक रियल नंबर लेंगे तो नंबर के अंतर्गत आएगा। तो यहां क्या लिखेंगे हम? 1 2 1। तो इस तरीके से जब भी हम करेंगे नेम कॉलन वैल्यू, तो यहां पे नेम हो गया, ये उसकी वैल्यू हो गई। तो ये क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट। ओके, नल है, डिक्लेयर भी नहीं करते हैं तो वो हमारी नल वैल्यू होती है। तो ये तो हो गए हमारे डेटा टाइप। अब ये किस तरीके से वर्क करेंगे, एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा, उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से जो है हमारा ये डेटा टाइप वर्क करते हैं। देखिए प्रोग्राम, इसमें क्या करेंगे हम? HTML बॉडी एंड स्क्रिप्ट। अब देखिए, अब हमें स्क्रिप्ट के अंदर वो सारी चीजें लिखनी है जो हमने अभी आपको समझाई। तो हम क्या करेंगे? वेरिएबल ABC, तो A इक्वल्स टू 10, B इक्वल्स टू ललित एंड C इक्वल्स टू, यहां ले लेते हैं ट्रू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन और हमने वैल्यू को इसमें इनिशियलाइज कर दिया।
अब यहां पे हम ये कैसे पता लगाएंगे कि ये वैल्यू हमारी क्या है, नंबर टाइप की है, ये वैल्यू हमारी स्ट्रिंग टाइप की है, ये वैल्यू हमारी बूलियन टाइप की है। तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज करेंगे। टाइप ऑफ ऑपरेटर की हेल्प से ही हम ये पता लगा पाएंगे कि हमारा जो ये वेरिएबल हम जो डिक्लेरेशन किया है, इसमें हमने जो वैल्यू इनिशियलाइज की है, जो वैल्यू है वो किस तरीके के डेटा टाइप की है। तो हम यहां क्या करेंगे, सिंपल इस वेरिएबल का नाम लिख देंगे, टाइप ऑफ ए। ठीक है, या तो वेरिएबल का नाम लिख देंगे या वो वैल्यू लिख देंगे, ऑब्लिक वैल्यू। सो टाइप ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर। अगर हम यहां पे 10 लिख देते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा नंबर। तो हमें टाइप ऑफ ऑपरेटर ये बताएगा कि हमने जो वैल्यू ली है उस वेरिएबल में वो किस तरीके के डेटा टाइप की है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसे पता लगा पाएंगे कि हमारा जो वेरिएबल डिक्लेरेशन किया है, हमने जो वैल्यू इनिशियलाइज की है वो किस तरीके से वर्क करेगी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट टाइप ऑफ ए। नेक्स्ट करेंगे हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट टाइप ऑफ बी। इसी प्रकार से डॉक्यूमेंट डॉट राइट टाइप ऑफ सी। इस तरीके से हम लिखेंगे, टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज करेंगे और वेरिएबल का नाम। ओके, तो इससे हमें यह क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरीके की वेरिएबल में किस तरीके की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। इसके बाद स्क्रिप्ट क्लोज कर देंगे, देन बॉडी एंड देन HTML। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर किए, उस वेरिएबल में वैल्यू को इनिशियलाइज किया और हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट टाइप ऑफ ऑपरेटर से हम ये पता लगा पाएंगे कि इस वेरिएबल में हमने किस टाइप की वैल्यू को इसमें स्टोर किया है। अगर हमें यह दिखाना हो कि अनडिफाइंड क्या है तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू जो इनिशियलाइजेशन किया है ये हटा देंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, अनडिफाइंड वेरिएबल। ओके, तो ये था हमारा प्रोग्राम। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, किस तरीके से हम उसको देख पाएंगे कि हमने किस टाइप की वैल्यू को उस वेरिएबल में स्टोर किया है। तो इस पूरे टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन आपको इससे पुटअप करना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।